नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ मैं हूं आपके कीर्ति कंसल। हम शुरुआत कर रहे हैं हरियाणा विशेष की। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई है। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों की झलक दिखाई दी है। खेती और किसानों के लिए चलाई गई योजनाओं के लिए राज्यपाल ने सरकार की सराहना की है। तो अभिभाषण की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। 2019 से 20 एमएसपी पर 56.27 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है और 7.36 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीदा गया है और इसी के साथ 650 मीट्रिक टन मूंगफली खरीदी गई है। ये अभिभाषण की सबसे पहले हम आपको बड़ी बातें बता रहे हैं। 1099 मीट्रिक टन मूंग की खरीद हुई है और 4016 मीट्रिक टन मक्का खरीदा गया है। 9.5 लाख किसानों को 17,000 करोड़ का भुगतान किया गया है और इसी के साथ मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई है। और इसके अलावा जो तमाम बड़ी बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। धान के अलावा दूसरी फसलों के लिए सब्सिडी भी तय की गई है। प्रति एकड़ 7,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। वायु प्रदूषण कम करने के लिए अभियान भी चलाया गया है और इसी के साथ किसानों को सब्सिडी पर 10,042 मशीनें दी गई हैं और 1,345 कस्टम हायरिंग सेंटर खोले गए हैं। खरीफ सीजन 2020 में 1530 किसानों ने ऐप का इस्तेमाल भी किया है और ओलावृष्टि से खराब फसलों के लिए 115 करोड़ रुपए की मंजूरी हुई है। नंबरदार का मानदेय भी बढ़ा दिया गया है और मानदेय बढ़ाकर के 3,000 रुपए प्रति महीना नंबरदार का मानदेय कर दिया गया है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाया गया है और राजस्व संपदाओं की जमाबंदी वेब हैरिस पोर्टल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। और ई टैबलेट के माध्यम से ई गिरदावरी की जा रही है। डिजिटलाइजेशन की ओर से हरियाणा के लिए कदम और 7 जिलों में आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड कक्ष परियोजना शुरू कर दी गई है। स्वामित्व योजना के तहत 462 गांव लाल डोरा मुक्त हुए हैं। ये एक बड़ी मुहिम थी सरकार की और 40,250 स्वामित्व के दस्तावेज मालिकों को सौंपे गए हैं। पशुपालन और डेयरी के विकास के लिए प्रतिबद्ध है हरियाणा सरकार और इसी के साथ 444 गौशालाओं को 8.54 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सिरसा भिवानी में 2 पशु विज्ञान केंद्र खोलने को मंजूरी मिली है और इसी के साथ इन केंद्रों पर 42.64 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सरकार ने हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की स्थापना भी की है और हरियाणा को उसके हिस्से का अतिरिक्त पानी पहुंचाने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। दक्षिण हरियाणा की टेल तक पानी पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अतिरिक्त पानी के लिए भी प्रयास लगातार जारी है राज्य के लिए और इसी के साथ यमुना नदी पर रेणुका, किशाऊ और लखवार व्यासी बांध के निर्माण की पैरवी भी की जा रही है और जल आपूर्ति संवर्धन के लिए पानी संग्रहण की स्कीमें बनाई गई हैं। SYL को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मुस्तैदी से पैरवी की है और इसी के साथ डार्क जोन में भूजल स्तर रिचार्ज करने के लिए योजना बनाई गई है। ये अभिभाषण की तमाम बड़ी बातें हम आपके सामने रख रहे हैं। 32 करोड़ की लागत से 1000 रिचार्ज बोरवेल निर्माण को मंजूरी मिली है। मेवात में सिंचाई सुविधा के लिए फीडर कैनाल निर्माण का निर्णय लिया गया है। हमारे कोरोना योद्धाओं ने घातक वायरस के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया। वर्ष 2021 का आगमन नई आशा और उम्मीदों के साथ हुआ है। पूर्वी मानव जाति के कोरोना संकट काल में अभूतपूर्व एकजुटता दिखाई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व के लोगों के लिए वैक्सीन के विकास और निर्माण में सबसे आगे हैं। वसुधैव कुटुंबकम के शाश्वत सिद्धांत का पालन करते हुए भारत ने दक्षिण एशिया और दुनिया के अपनी अन्य देशों के लोगों के साथ अपनी वैक्सीन साझा करके
उदारता का परिचय दिया है। मेरी सरकार वैज्ञानिकों और औषधीय उद्योग के उन लोगों को बधाई देती है जिन्होंने इस गौरवान्वित किया है टीकाकरण के माध्यम से लोगों को सुरक्षा कवच मिला है। मेरी सरकार ने अपने विभिन्न माध्यमों से कोविड-19 महामारी के प्रसार को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया है, जिसके कारण कोविड नमूनों की संक्रमण दर 4.8% पर आ गई है। मृत्यु दर 1.1% है, जबकि रिकवरी दर 98.4%। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले और अन्य प्राथमिकता परिवारों के लाभार्थियों को अंत्योदय अन्न योजना में अतिरिक्त गेहूं और साबुत चना वितरित किया गया। जिन लोगों के पास कोई राशन कार्ड नहीं था, उन्हें मई और जून 2020 के दौरान 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल प्रति माह प्रति परिवार की दर प्रदान की गई है। माननीय सभासदों, मेरी सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि औद्योगिक और सुशासन के माध्यम से विकास के लाभ समाज के उन वर्गों तक पहुंचने चाहिए जो लंबे समय से हाशिए पर हैं। मेरी सरकार का यह निरंतर प्रयास है कि हमारे सभी नागरिक हमारी विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। मुझे विश्वास है कि विकास और प्रगति का लाभ राज्य के हर क्षेत्र तक पहुंचेगा और सभी क्षेत्रीय व सामाजिक आर्थिक समस्याएं समाप्त होंगी। मुझे विश्वास है कि यह महान सदन हरियाणा के लोगों की भलाई और आकांक्षाओं के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श की हमारी इस प्रतिबद्धता को पूरा करने में मदद करेगा। माननीय सभासदों, आपके बहुमूल्य सुझाव प्रदेश के नागरिकों के कल्याण के लिए हमारी नीतियों और कार्यक्रमों को नई दिशा देने के लिए मेरी सरकार का मार्गदर्शन। बजट सत्र के पहले दिन की कार्यवाही के दौरान ही कृषि कानूनों का मुद्दा गूंजा। कांग्रेस ने एपीएमसी एक्ट में संशोधन को लेकर के प्राइवेट मेंबर बिल दिया था, जिसको लेकर के स्पीकर ने उसे रद्द कर दिया। आज आपने एक पत्र हमें दिया है कि जो एपीएमसी एक्ट का हमने बिल दिया है, वो बिल जो आपके रूल्स हैं उसके प्रधान थे, उसकी रिएक्शन बिल्कुल गलत है। ये तो कल दे दिया था, कल ही दे दिया था। नहीं, कल ही आज ही मिला है जी, आज अभी सदन के अंदर मिला है। चलो मिल गया ना। हाँ, तो इसके ऊपर इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर के अंदर मैं रूल्स की बात करना चाहता हूँ ऑनरेबल स्पीकर सर। मैंने उसके अंदर जो पत्र दिया है, हाँ जी, उसके अंदर बड़ा स्पष्ट आपको बताया है कि किन कारणों से, अगर वो 2 कारण ना हो, जैसा पहले कि ये सब जुडिस केस है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, अगर नहीं चल रहा हो तो उसके बारे में बताएं। दूसरा जो मैंने कहा है, बिकॉज ये कानून केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए हैं, केंद्र सरकार के द्वारा पारित कानूनों को ऊपर प्रदेश सरकार को चर्चा करनी। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी एपीएमसी एक्ट को लेकर के सरकार से सवाल किए। जो आपने कहा है और रिजेक्ट किया प्राइवेट मेंबर में, उसका अगर आप सब्जेक्ट देखेंगे, जो आपके पत्र में आपने कहा हरियाणा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट हरियाणा अमेंडमेंट बिल, तो हरियाणा एपीएमसी तो हमारा है, हम अमेंडमेंट ला सकते हैं। इसमें कोई सेंटर का या राष्ट्रपति के परमिशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट डिस्टर्बिंग सेंट्रल लॉज। वी आर नॉट चैलेंज दैट। हम तो अपना एपीएमसी में अमेंडमेंट लाएंगे। पहले भी हमने रूल 6 अगस्त 9/2007 को देखेंगे तो रूल 6 हम लेके आए थे। पहले एमएसपी लिख रखा उसमें हमने। अब हम उसमें सिर्फ इतना ही करना चाहते हैं कि जो एमएसपी से कम खरीदे उसको सजा हो जाए। नहीं, उसके बारे में रूल ये तो हम ला सकते हैं। अब ये आपने रिजेक्ट किया, आपने तो
दे दिया। उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाए हैं, जो कानून, उसी के बारे में जो उसमें केंद्र सरकार ने कानून बनाए हैं, उनमें अमेंडमेंट नहीं है। हाँ जी, केवल एपीएमसी में अमेंडमेंट है। दैट इज अमेंडमेंट। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवालों का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी बाखूबी जवाब दिया। प्राइवेट मेंबर बिल वो मेरे पास भी देखने को मुझे मिला था। अगर आप लोग उसको ठीक से, जो आपने उसके एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं, उन एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में आपने क्लियर कट जो बातें सेंट्रल एक्ट में लिखी गई है उसका उल्लेख किया है। आप उसको पढ़ लीजिए। एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में सेंट्रल तीनों एक्ट्स की चर्चा की गई है, उल्लेख किया गया है और ये कहा गया कि उसमें ये जो कमियां हैं इसको ठीक करने के लिए हम एपीएमसी में एक्ट में इसमें संशोधन करना चाहते हैं। अगर एपीएमसी एक्ट में कोई संशोधन की बात है और एम्स ऑब्जेक्ट में केवल आप एपीएमसी की चर्चा करके लाएंगे तो कुछ बात बनेगी। आपने एम्स एंड ऑब्जेक्ट हमने पढ़ के देख लिए, आज पढ़ लीजिए, घर जाके पढ़ लीजिए, 2 दिन बाद चर्चा कर लेंगे, मैं इसका जवाब दूंगा। आपने जो एक्ट में प्रावधान किया है, आपने कहा कि एपीएमसी एक्ट में धारा 42 इसको हटा दिया जाए। धारा 42 आपने ही उसमें डाली थी जब संशोधन किया था 2008 के अंदर, वो धारा 42 के अंदर जोड़ी गई थी। आप अपने किए हुए उल्टे कामों को ठीक करना चाहते हैं, हमको भी तो बोलने का मौका दोगे हम क्या करना चाहते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल को लेकर के सदन के अंदर हंगामा दिखाई दिया तो कार्यवाही के बाद भी नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा। स्टेट सब्जेक्ट है एपीएमसी का, तो किस उस पर रिजेक्शन की ये समझ में नहीं आया मेरे को। कोई डायरेक्शन हमारी तो उन्होंने दिखाई नहीं है और कोई वायलेट नहीं करते हम आर्टिकल 254 या 246 कोई उसका कोई वायलेशन नहीं है। हम तो हमारा जो है एपीएमसी है इसमें अमेंडमेंट लाने जा रहे थे। उसमें अमेंडमेंट भी इतनी ला रहे थे कि जो कोई एमएसपी से कम खरीदेगा, कॉन्ट्रैक्ट में कोई खरीदेगा तो उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। 18 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। 12 मार्च को बजट पेश होगा तो 10 मार्च को विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो 10 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। अगला शेड्यूल हम आपको बता रहे हैं जो चेंज हुआ है, और 12 मार्च को पेश होगा बजट और 15 मार्च से बजट पर चर्चा शुरू होगी और इसके ठीक 18 मार्च तक बजट सत्र की कार्यवाही चलेगी और 19 मार्च तक भी कार्यवाही चल सकती है। तो 14 दिन के सत्र में 5 दिन की छुट्टी है। कांग्रेस ने सत्र शुरू होने से पहले हाईकोर्ट चौक से लेकर के विधानसभा तक पैदल मार्च भी निकाला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस के तमाम विधायक हाथों में तख्तियां लेकर नजर आए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला है और किसानों को लेकर के, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसको लेकर के ये प्रदर्शन किया गया है। ठीकरी बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान ये फैसला कर चुका है कि अपनी फसल वो एमएसपी पर ही बेचेगा। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि यदि उन्हें उनकी फसल का उचित भाव नहीं मिलता है तो वो अपनी फसल ट्रैक्टर में भरकर दिल्ली ले जाएं, क्योंकि दिल्ली की संसद में ही अब नई मंडी खुली है। टिकैत ने कहा कि फसल का भाव जहां पर तय हुआ है, किसान अपनी फसल वहीं पर लेकर जाएगा। माहौल तो बढ़िया है, गांवों में बढ़िया माहौल है। गांवों में आम जनता ये कह रही जी हटना नहीं, क्योंकि जो हिसाब सरकार का चल रहा इसने तो आम जनता भी मार ली। सस्ते में अनाज किसानों से खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं। ये तो बीच में आगे बड़ी व्यापारी कंपनी आ गई हैं
सिलेंडर देखो क्या हाल है, बोल रहे अगर कोई उस पर मुकदमे, कोई प्रेस वाला अगर कोई पक्ष में लिख देगा उस पर मुकदमे, कोई विधायक MP MLA आ जाएगा उस पर मुकदमे। ये तो जनता काबू में कर दिया पूरा देश, इससे तो छुटकारा पाना जरूरी है और ये लड़ाई लड़ी जाएगी। इन्हें किसानों को छेड़ने का काम करा, किसान की पगड़ी पे हाथ डालने का काम करा, इनको ये भुगतना पड़ेगा। जब तक 3 बिल वापसी नहीं होंगे, MSP पे कानून नहीं बनेगा, ये जो महंगाई, जो भ्रष्टाचार पूरा हो रहा है, ये काबू नहीं होगा, ये किसान इनको छोड़ेगा नहीं, मजदूर नहीं छोड़ेगा इनको, जो नौजवान हैं, जो व्यापारी हैं, वो सब साथ में हैं, आम लोग साथ में हैं अभी इस आंदोलन में। ये तो टाइम लगेगा इसमें। अभी देखो गांव की कहावत है, अब कोई अगर मेले में रल गया तो अगले साल मेले में ही मिले। सरकार रली सर्दी में तो सरदार मिलेगी सर्दी में ही आगे, जब सर्दी शुरू हो जाएगी। अभी तो गर्मी आओगी, बरसात आओगी, फिर सर्दी शुरू होगी, तो ये अक्टूबर नवंबर में जाकर सरकार मिलेगी हमको कहीं। पूरे देश में सरकार का खट्टर बनी लेगा, ठीक है, पूरे देश में सरकार को ये जनता खट्टर जरूर बना देगी पूरे देश में। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विधानसभा क्षेत्र करनाल ने एक और उपलब्धियां हासिल कर ली है। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में करनाल ने देश भर में चौथा स्थान हासिल किया है। करनाल ने 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगमों की लिस्ट में ये जगह बनाई है। कल आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की तरफ से घोषणा की गई, जिसके बाद निगम आयुक्त विक्रम ने शहर के लोगों को बधाई दी है। दरअसल करनाल शहर के नागरिकों के जीवन स्तर को आसान बनाने और उन्हें बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के साथ साथ स्वच्छता के मामलों में बेहतर कदम उठाने के लिए करनाल को ये तमगा हासिल हुआ है। आपको बताएं कि म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स नगरपालिका की कार्यक्षमता और उनके विकास और क्षमताओं की सीमा के बारे में बारीक समझ प्रदान करता है। इसके माध्यम से नागरिक अपनी स्थानीय सरकार और प्रशासन को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, जो बदले में पारदर्शिता बनाता है और प्रमुख हितधारकों के बीच विश्वास पैदा करता है। इस श्रेणी में नई दिल्ली नगर निगम, तिरुपति और गुजरात के गांधीनगर के बाद हरियाणा के करनाल नगर निगम को देश में चौथा रैंक हासिल हुआ है। ज्ञात है कि करनाल पूरे देश में चौथे नंबर पे आया है म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स पे, कि हमारी म्यूनसिपैलिटी किस तरीके से फंक्शन कर रही है। तो इसी के लिए मैं पूरे शहर के वासियों को बधाई देना चाहूँगा कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में अपने शहर को चौथे नंबर पे खड़ा किया। इसमें 20 पैरामीटर्स रहते हैं जो म्यूनसिपैलिटी को फंक्शन करने के पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी हो गई, सैनिटेशन हो गया, पानी हो गया, सॉलिड वेस्ट हो गया, तो उसमें फाइनेंशियल पैरामीटर्स हो गए, एक्सपेंडिचर कैसा है, हमारी इनकम कैसी है। तो ये 20 पैरामीटर्स हैं इसमें टोटल। तो ये सारे पैरामीटर्स ही देखे गए हैं, जैसे इसमें कि GPS जो हमारा हमने एक सिस्टम लगाया था कि उससे GPS के आगे जाके हमने जियो फेंसिंग लगाई थी, ताकि हमें पता चल पाए कि कौन सा टिपर अपने एरिया में जा रहा है और कौन सा बाहर जा रहा है। तो वो भी एक इसमें पहलू था। और इसके अलावा बाकी जैसे घर घर टिपर्स जा रहे हैं, सभी घरों से कूड़ा उठाया जा रहा है, बल्कि अभी पिछले महीने ही हमने ODF++ की रैंकिंग फिर से हासिल की है। तो ये सारे पैरामीटर्स इसमें देखे गए थे। तो मैं सभी शहरवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि इस रैंकिंग को पाने में उन सभी का भी योगदान रहा है, कि उन सभी ने शहर को साफ बनाने में और अच्छी तरीके से चलाने में भिवानी में महिला सप्ताह के 5वें दिन किशोरी मेला समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। किशोरी मेले में मिस इंडिया मनिका शियोकंद ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर भिवानी के जिला उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य और पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह, SDM महेश कुमार और DPO परिणीता गोस्वामी समेत कई आला अधिकारी उपस्थित रहे। किशोरी मेले में जिला प्रशासन से जुड़े अनेक विभागों के द्वारा स्टॉल और प्रदर्शनी लगाई गई, जिसके तहत महिला सशक्तिकरण को लेकर के संदेश दिया गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भिवानी से, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला उत्सव का 5वां दिन आज मनाया जा रहा है। और हम आपको बताएं कि महिला दिवस आ रहा है और उससे पहले कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, जहां पर मुख्य अतिथि भी बुलाए जा रहे हैं।
जॉब्स के लिए और वो अपना अपना बिजनेस कर रही है, तो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है यहाँ पे और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या मैसेज हो? आजकल महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं कई प्रकार के लिए। पहले हरियाणा का नाम कोई भी लेता है तो मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि हरियाणा में लड़कियों की कंडीशन अच्छी नहीं है, भ्रूण हत्या है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाता। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हरियाणा बहुत आगे आ रहा है। अब हरियाणा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कैंपेन से जुड़ गया है और सरकार बहुत मेहनत कर रही है और आज आप यहाँ नतीजा देख भी सकते हो, औरतें बहुत आगे आ गई हैं। नेशनल वीमेन वीक बना जा रहा है। बेसिकली 1 मार्च से 5 मार्च तक है और 8 मार्च को फिर हम जो 30 महिलाएं जो बेटियां हैं उनको सम्मानित करेंगे 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेन वीक डे पर। तो यह रोनात गांव से जो शहीदी गांव है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अंदर रोनात गांव का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है, वहां से इसकी शुरुआत की थी। और आज 5 तारीख को मनिका श्योकन जी जो मिस इंडिया है वो आज हमारे बीच में पहुंची हैं और ज़िला भिवानी की जो ग्रामीणांचल में रहने वाली सेल्फ हेल्प की महिलाएं हैं और जो यहाँ की गवर्नमेंट स्कूल की जो बेटियां हैं उनका हौसला बढ़ाई करेंगी। और सभी बच्चों ने जिस दौरान में जो कॉन्फिडेंस के साथ जो इवेंट्स में भाग लिया है वो वास्तव में ये आगे आकर जो सेक्स रेशो है। फिलहाल हरियाणा विशेष में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।